जय हिंद। मैं हूँ के साथ भाई एसपी सर। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, क्लास 11th में मैथ पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग 5 वीडियो हम लोग चल चुका है, यानी लेक्चर नंबर हम लोग आज 6वां बनने वाला है ना। यानी आज की जो क्लास में लेक्चर नंबर हम लोग 6 पढ़ रहे हैं, और ऐसे ही क्लास हम लोग का लेक्चर 5 क्लास चल चुका है, और आज जो क्लास चलेगा 6 नंबर से लेकर 10 तक क्वेश्चन भी बना लिए हैं 13.1 का। उसी के साथ साथ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे 1 से 10 तक क्वेश्चन बनाए हैं 13.1 का। अब तो उसमें क्वेश्चन तो 32 दिया हुआ है। तो आज सीरीज ले आए हैं हम लोग 10 से तो खत्म हो गया, तो 11 12 11 से लेकर हम लोग 20 तक यानी 20 तक हम लोग आज की क्वेश्चन को जानेंगे और अच्छी तरह से विधिवत तरह से बनाएंगे। और उसको आप लोग का करना है, उतारना है, या एक बार स्क्रीनशॉट बोलेंगे करने के तो स्क्रीनशॉट लेकर उस समय अगर आप वीडियो खत्म होने के बाद भी आपका कर सकते हैं, उतार सकते हैं। ठीक है, तो उस समय भी उतार सकते हैं। और आइए हम लोग समझते हैं बारी बारी क्वेश्चन, सबको एक एक बाई बाई से। अगर जहाँ पे जिस फार्मूला का यूज होगा उस फार्मूला को बताया जाएगा और बहुत परिमा से समझाया जाएगा। आइए देखते हैं, ध्यान पूर्वक सुनते हैं। आप देखिए, जैसा कि हम लोग 1 से 10 तक क्वेश्चन तो बनाए थे, जिस फॉर्म में बोल रहा था बनाने के लिए उस फॉर्म में बनाए थे। अब जैसा कि हम लोग आया है 11 क्वेश्चन, तो 11 क्वेश्चन को हम लोग उसी तरीके से हम लोग बनाते जैसे 1 से 10 तक बनाए थे। आइए देखते हैं 11 क्वेश्चन का पूछा हम लोग को। पूछा यही कि लिमिटेड एस टाइम्स टू 1 दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग जांच करते हैं कि 0/0 1 रखने पर आ तो नहीं रहा है ना, और नहीं आएगा तो यहाँ पे आंसर मार लेंगे, आ गया तो कोई दूसरा विधि लगाएंगे। ध्यान देखिएगा कि x टेंस टू जब 1 दिया है तो रखेंगे 1 की जगह पे क्या, जिससे a है तो इसके जगह पे एक a तो होगा a, x से पे क्या लिखेंगे 1 का, यानी 1 का क्या होगा स्क्वायर, प्लस b होगा तब b होबे करेगा, इनटू x की जगह पे क्या होगा 1 होगा। देखिए पॉइंट नहीं लिखे, इसको इनटू बोलते हैं, यानी गुणा होता है। अब प्लस क्या है c, आप ध्यान दीजिएगा, इनटू देखिए c है ना, इनटू 1 का क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस b है तो b, इंटू 1 जिससे यहाँ पे क्या दिया x, x का क्या करेंगे, x का मान दिया है 1 तो 1 रखेंगे, और प्लस का दिया है a। आप देखिए कि a का स्क्वायर क्या होता है, अगले हम क्लास में बताए थे कि अगर a का स्क्वायर क्या होगा, एक का स्क्वायर देगा तो एक ही होता है, अगर एक का क्यूब देगा तो एक ही होता है, अगर एक का 4 दिया तो एक ही होता है, अगर एक के पावर 0 दिया तो एक ही होता है, अगर एक के पावर n दिया तो इसका भी मान एक ही होता है। यानी कोई भी संख्या अगर एक का घात दे तो उसका मान क्या होता है, एक ही होता है। तो इस पर 2 आया तो इसका मान क्या होगा हम लोग का, तो 1 होगा। यानी a में 1 में गुणा a होगा, b में 1 में गुणा b होगा, और c इंटू सी अपॉन c में तक उसी फॉर्म में होगा c प्लस b प्लस a आ गया। आप देखिए तो ऊपर नीचे अगर देख रहे हैं कि a b c क्या है, दोनों तीनों सब प्लस में है, तो जब प्लस में तो सब क्या हो जाएगा, या कट जाएगा। जब कटेगा तो मान का आएगा हम लोग का 1 आएगा, यानी आंसर हम लोग का 1 आ गया। यानी सजा देंगे इसको, आइए सजा देते हैं इसको, छोड़िए ना, इसको सजा कर लिख देते हैं कि a प्लस b प्लस c आपका होगा, कटेगा तो 1 हम लोग का आंसर आएगा। जब ऊपर नीचे कटेगा तो 1 आएगा आंसर। अगर हम लोग का 0/0 आता तो कोई, अगर मान लीजिए बाटा में भी 0 आता तो कोई दूसरा विधि बनाते, लेकिन 1 आ गया तब का हम लोग इतने पे आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन का दिया हुआ। देखिए कि आप लोग के सामने 12 नंबर क्वेश्चन है, कट तो नहीं रहा है ना। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि लिमिट दिया है कि x टेंस टू -2 रखना है, यानी x के मान का रखना है हम लोग को -2 रखना है, जहां x है वहां पे -2 रखना है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, ओकरा बाद -2 रखते हैं। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए -2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। देखिए कि यहाँ पे x का मान का है -2, अब -2 और +2 कटेगा तो आएगा 0, यानी जिसके बाटा में 0 आ गया तो वह अपरिभाषित हो गया, यानी इनफिनिट फॉर्म में उसको मानते नहीं है ना, तो फिर दूसरा विधि बनाना पड़ेगा। तो आइए दूसरी विधि से उसको भी फॉर्म से देख लेते हैं, खाली गुणनखंड विधि से देखते हैं। ध्यान दीजिए ना, आप देखिए कि 1 और 2 का क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -2 है, तो x और 2x का एलसीएम क्या होता है 2x अपॉन x, और x कटेगा तो क्या आएगा 2 आएगा, और 2 और 2 कटेगा तो क्या आएगा x आएगा। अब बाटा में क्या दिया हम लोग का x प्लस 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। आप देखिए इसको क्या करते हैं कि इसको बाटा में के ऊपर कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -2, दिया है कि ऐसे लिख दे, देखो सजा के लिखते हैं कि x प्लस का लिख देंगे 2,
और इनटू का दिया है 2x। अब देखिए इसको क्या लिख देंगे हम, ऐसे लिख देते हैं कि x प्लस 2, एक तला दो तला तीन तला चार तला होता है तो पहला गुणे चौथा होता है, दूसरा गुणे तीसरा होता है, तो दूसरा गुणे तीसरा हो गया, पहला गुणे चौथा हो गया। आप देखें तो हाई मान और हाई मान का हो रहा है, कट रहा है हम लोग का। जब कटेगा तो 1 अपन का होगा 2x, यानी x टाइम्स 2 जब 2 दिया है तो x के मान का रखेंगे 2 रखेंगे, तो 1 अपन 2 गुणे का होगा -2 आएगा, का हम लोग का आंसर -1 अपन 4 आ गया। यानी हम लोग का आंसर क्या आया है, -1 अपन 4 आ गया आंसर। यानी 12 का आंसर का आ गया -1 अपन 4 आ गया। उसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। कहेंगे सर इतना भेरी भेरी क्यों लिखे हैं कि बहुत ही कम में बनने वाला स्पेस में, इसलिए हम भेरी रखे है ना। आप देखिए कि बोला है कि जो 13 दिया हुआ है, 13 दिया है कि x टाइम्स टू 0 दिया हुआ है, तो क्या एक बार 0 रख के देखा जाए या आंसर गलत आता है कि सही। ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे 0 है तो b में और x यानी x के मान 0 रखेंगे तो 0 में b में गुणा हो तो 0 आएगा, जिसके नीचे 0 आ गया तो संभव है ना, संभव तो है ना, तो संभव नहीं है तो यह गलत हो जाएगा उस पर। आप दूसरा कोई दिमाग लगाते हैं, ध्यान दीजिए कैसे लगाएंगे ना। आप जैसे में दिया है कि मान लेते हैं कि ध्यान दीजिए कि लिमिट इसको x टाइम्स 2 का दिया है, 0 दिया हुआ है। आप जो साइन दिया हुआ है, साइन को ax इंटू ax अपॉन, या ऐसे लिख सकते हैं, का ऐसे लिख सकते हैं कि हाई दोनों मान कटेगा तो क्या आएगा, अपॉन में क्या दिया हुआ है, bx दिया हुआ है, यानी दोनों कटेगा तो हूबहू इसी के रूप में आ जाएगा। अगर हाई दोनों को कटाएंगे तो क्या होगा, इसके रूप में आ जाएगा। अब इसके रूप में आएगा bx तो bx हो गया। आप ध्यान दीजिएगा कि हाई जो दिया हुआ है मान a अपन x, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि लिमिट x टाइम्स टू 0 लिखेंगे साइन ax अपॉन क्या नीचे हो गया ax इनटू क्या है a के पावर x, यानी हाई हो गया गुणा में, हाई भी क्या आएगा 1 तला 2 तला 3 तला 4 तला, 1 तला 2 तला 3 तला 4 तला, नीचे आएगा ना, तो क्या होगा bx, x से x कट गया। हाई जो मान पूरा हम लोग का होता है, इसका मान हम लोग कल पढ़े थे कि इसका मान 1 होता है। क्या होता है, मान 1 होता है, यानी सीधे कहाँ पे गया है तो फॉर्मूला पे चल गया है ना। कल हम लोग पढ़े थे तो बताए थे वहां पे, अगले नेक्स्ट वाले क्लास में, क्लास लेक्चर नंबर 4 देखिएगा तो वहां पे हम बताए हैं ना। और स्पेस कहीं है क्या, देखिए तो यही बताते हैं, जैसे लिमिट लिखे थे, लिमिट x टाइम्स 2 जब 0 होगा और साइन देगा, साइन मान लीजिए साइन x अपॉन मान लीजिए x देगा तो इसका मान होता है 1। यही हम आप लोग को समझाए थे नेक्स्ट वाले क्लास में। ये एक प्रकार का क्या है, मोस्ट वीआई फॉर्मूला बताए थे, इसको याद रखिएगा। इसका मान पूरा क्या हो जाएगा 1 होगा, तो 1 में x कट गया तो यानी a अपॉन का आ गया b, हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया, a अपॉन हम लोग का b आंसर हो गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप देखिए 14 क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। 14 क्वेश्चन किससे बनेगा, तो 13 क्वेश्चन बन गया, 12 11 भी बन गया। आप देखिएगा 14 क्वेश्चन का दिया है कि x अपन bx हूबहू 13 जैसा बनेगा। ये भी इसमें दिया है कि एक छोड़ दिया था, इसमें 2 छोड़ दिया हो, तो ध्यान दीजिएगा। आप लोग को नोटेशन में जब पढ़ाए थे तो वहां पे बताए थे कि अगर मान लीजिए अंश और हर में देगा तो उससे 2 भाग में हम तोड़ सकते हैं। इसको तो आप लोग को बताए किए थे कि जब मान लीजिए अंश और हर में देगा तो उससे 2 भाग में लिमिट को हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। ध्यान दीजिए तोड़ने से पहले हम क्या करते हैं कि लिमिट, ध्यान दीजिए लिमिट x टाइम्स टू 0, क्या लिखेंगे x टाइम्स टू 0, या क्या साइन ax, क्या लिख देंगे साइन ax इंटू ax अपॉन ax लिख सकते हैं क्या। अब बटा में क्या दिया है साइन थीटा दिया है bx इंटू bx अपॉन का लिख सकते हैं bx, कटेगा तो इसके मान में कोई चेंज ना आएगा, यानी इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो लिख सकते हैं क्या लिमिटेड x टेंस टू जब 0 दिया है तो साइन ax अपॉन का लिख देंगे ax इंटू का है ax अपॉन का दिया है साइन bx इंटू का आ गया bx इंटू का आ गया bx। अब देखिए तो x लही x कट गया, a अपॉन b को क्या बाहर हम कर सकते हैं, देखिए लिमिट को हम 2 बार तोड़ रहे हैं ना, तो a अपॉन क्या करते हैं b को बाहर निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो लिमिट है यानी इसके लिए अलग टूटेगा साइन
एक्स अपॉन का होगा ए एक्स। आप ध्यान दीजिएगा, इसके लिए लिमिट अलग तोड़ देते हैं, दो भाग में अंश और हर के रूप में। तो साइन बी एक्स अपॉन का हो गया बी एक्स। आप देखिए तो हु अगर मान लीजिए थीटा का दिया है x टेंस टू 0 दिया है, x टेंस टू 0 दिया है। जब x दिया है, जब बोले थे कि अगर थीटा अलग अलग होगा x अपॉन x होगा तो उसका विमान क्या होता है, एक ही होता है। हम अगले वाले क्लास में, हम लोग लेक्चर नंबर 4 में हम वहाँ पे पूरे विधिवत तरह से पढ़ाए हुए हैं, वहां पे जाकर देख लीजिएगा एक बार ना कि a अपॉन बी लिमिटेड इसका मान कितना होगा, पूरा का मान एक आएगा, नीचे वाला पूरा का मान क्या आएगा, एक आएगा। तो जब एक एक आएगा तो a में एक में गुणा और b में एक ही में गुणा, यानी a अपॉन का आ गया, इसका भी आंसर हम लोग का b आ गया। यानी इसका भी मान a अपॉन b, इसका भी मान हम लोग का a अपॉन b आ गया। यानी 13 और 14 का सेम टू सेम आंसर हम लोग का आया है, सेम टू सेम हम लोग का आंसर आया हुआ है। तो आई होप लोग को समझ में पूरे अच्छी तरह से आया होगा। 14 क्वेश्चन को तो हम लोग मान लीजिए 14 क्वेश्चन को समझ लिए। अब बारी आती है हम लोग का 15 का। आप ध्यान से देखिए कि 15 को हम लोग समझते हैं ना। आप दिया है कि लिमिट h टेंस टू पाई दिया हुआ है, यानी x की जगह पे क्या रखना है, हम लोग को पाई रखना है ना। तो इसको रखने से पहले हम माना कि लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि जो दिया है पाई दिया है, ध्यान दीजिएगा कि जो पाई माइनस एक्स दिया है इसको y मानते हैं। क्या मान लेते हैं, पाई माइनस एक्स को इसको मान लेते हैं y। ध्यान दीजिएगा, तो जब इसको y मान लेते हैं, जब y टेंस टू अगर 0 रखते हैं, ध्यान दीजिएगा y टेंस टू जब 0 रखेंगे, यानी y के मान जब 0 रखेंगे तो x के मान क्या होगा, x के मान क्या आएगा, हम लोग का पाई आएगा। आएगा कि नहीं। जब y का मान अगर 0 रख देंगे तो जब x को उस प्लॉट ले जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, पाई। यानी x टेंस टू 0 रखने पर x के मान क्या आ रहा है, पाई आ रहा है। तो हु का इसके जगह पे पाई माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो लिख देंगे कि लिमिट x नहीं देख लिखेंगे, आप लिखेंगे y टेंस टू, जब y आ रहा है तो y टेंस टू लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे 0। आप दिया है कि साइन, आप देखिए पाई माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे, y रखेंगे, अपॉन का रखेंगे नीचे पाई इंटू का लिख देंगे y। अभी जो पाई है एक बटा में पाई को कॉमन करते हैं तो 1 अपॉन पाई इंटू लिमिट y टेंस टू 0 का होगा, y टेंस टू 0। तो देखिए साइन y इंटू का आ गया y। देख रहे हैं क्या कि जो हु उसी फॉर्मूला पे टूट रहा है, यही वाला फॉर्मूला पे। तो इसका मान क्या आएगा, हम लोग का एक आएगा। तो एक पाई अपॉन 1 अपॉन पाई इंटू का लिखेंगे, एक में जब गुणा करेंगे तो 1 अपॉन पाई, यानी हम लोग का आंसर हो गया, यानी 1 अपॉन पाई आंसर हो गया। कुछ नहीं किए, एक बार और समझ लीजिए। आप अगर मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया, तो थीटा जैसे दिया है पाई माइनस एक्स दिया हुआ है, तो पाई माइनस एक्स को हम y मान लिए हैं। तो y टेंस टू जब 0 दिया हुआ है, जब y टेंस टू जब 0 रखेंगे तो x को उस प्लॉट ले जाएंगे तो x के मान क्या निकलेगा, पाई निकलेगा। अब लिमिट दिया है कि y टेंस टू 0 दिया, यानी इसलिए माने हुए हैं कि थीटा जब y मानेंगे यहाँ पे तो y टेंस टू भी निकालेंगे तो 0, तो y के फॉर्म में होगा। आप देखिए 1 अपन पाई है तो 1 अपन पाई को हम यहाँ कॉमन कर लिए हैं। लिमिट y टेंस टू 0 दिया है, साइन y अपन का हो गया y। तो ये पूरा का मान जो होता है अगर y टेंस टू में है तो इसका मान एक ही होता है। इस पूरा का मान का रख दिया, हम एक रख दिए। तो y अपन पाई है तो 1 अपन पाई में एक में गुणा का 1 अपन पाई, यानी हम लोग का यही आंसर हो गया, यही हम लोग का आंसर हो गया। अब बारी आती है हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन का। आप देखिएगा 16 नंबर हम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है कि लिमिट s टेंस टू 0 दिया हुआ है, दिया हुआ है कि cos x अपॉन पाई माइनस एक्स दिया हुआ है। तो एक बार इसमें हम ट्राई करते हैं 0 रख कर, ध्यान दीजिएगा इसमें ट्राई करते हैं एक बार 0 रख कर क्या आ रहा है ना। आइए ध्यान से देखिएगा, रखते हैं कि लिमिट का लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू जब 0 दिया हुआ है तो ध्यान से देखिएगा कि जब से जो x टेंस टू जब 0 दिया हुआ तो 0 का मान हम सीधे रखेंगे तो cos 0 डिग्री अपॉन पाई माइनस का लिखेंगे 0 होगा ना, x के मान 0 जगह रख रहे हैं। तो आप बताइए कि जो cos है 0 डिग्री के मान कितना होता है, 1 होता है। ये सबको पता है कि जब cos में 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। अब पाई या माइनस 0 का होगा, पाई होगा, यानी इसका आंसर इसका भी क्या आ गया,
1/पाई आंसर हम लोग का आ गया, दिख रहे हैं क्या? 1/पाई हम लोग का आंसर आ गया, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी 1/पाई हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसको 16 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है ना, यानी बहुत अच्छी तरह से बन रहा है, अच्छा तरह से बना रहे हैं। इस 11-22 से ये आएगा, हम लोग बता रहे हैं कि बुक खोलिएगा, देखिएगा, उसमें 22 हो गया क्वेश्चन, 22 तो ठीठा बनेगा, 23 बन गया, 23 हो गया, 24-25 जैसे क्वेश्चन है इसमें। एक क्लास में 2 और 3 से क्वेश्चन बेसी नहीं बन पाए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना। अभी तो हल्का है, खूब गर्दा फाड़ करिए, खूब अच्छी तरह से बेहतर तरह से समझिए। आगे आएगा, बोलता है कि बाबू ठहर जाओ, यानी धीरे धीरे घुट पियो, उसके बाद जहर ही पिलाएंगे, वही बोलता है क्वेश्चन। आप देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग के आता है ना, यानी 17 नंबर क्वेश्चन आता है तब बोलता है कि x टेंड्स टू जब 0 है तो 0 का मान रख के क्या निकात कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, कि 0 का मान रख सके के क्या आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए एक बार ध्यान देते हैं कि 0 का मान रखकर कैसे बनता है। अगर मान लीजिए cos x के मान 0 रखेंगे तो cos 0 का मान 1 होता है, तो 1 - 1 घटाएगा तक आएगा 0 आएगा। तो क्या बताइए, अगर अंश दिया है, मानी अंश के हर में अगर मान लीजिए 0 आ गया तो संभव है? तो नहीं संभव है सर। जब संभव नहीं है तो यानी 0 रख कर डायरेक्ट हम बना नहीं सकते हैं। तो जब बना नहीं सकते हैं तो इस पर कोई एक फॉर्मूला लगेगा। तो आप लोग को त्रिकोणमिति जब हम आपको पढ़ाए थे तो वहां पे बताए थे कि cos 2θ या cos x दिया है तो इसका कोई फॉर्मूला होता है। क्या आप लोग को याद पड़ रहा है? तो नहीं याद पड़ रहा है तो आइए हम आपको दिखाते हैं और देखिएगा। इसे cos 2x दिया हुआ है, क्या दिया है कि cos 2x बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है कि 1 माइनस, जिसे cos देता है कि जब cos 2x है तो इसका फॉर्मूला खुद निकलता है 1 - sin 2 sin स्क्वायर x निकलता है। जब थीटा 2 होगा तो एक थीटा आपको दिखाई दे रहा है, अगर वही थीटा अगर मान लीजिए एक क्या है, यानी क्या है एगो है, तो ई कैसे होगा, तो 1 माइनस क्या होगा साइन होगा, 2 भी होगा, लेकिन इसमें क्या होने वाला है ध्यान दीजिएगा विधिवत तरह से कि साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। जब यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ 1 थीटा हुआ है, जब अकेले थीटा है तो यहाँ पे थीटा आधा हो जाएगा। आइए आप लोग को समझ में आया होगा। हूबहू अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो अपने पेन और कॉपी लेकर इसको उतार सकते हैं, यानी कॉपी पर इसको जल्दी उतारिए, आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा, तो जल्दी इसको उतारिए तो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत मोस्ट वीवाई क्वेश्चन है, यानी फॉर्मूला मोस्ट वीवाई है, यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे इससे प्रश्नों में इसका यूज होने वाला है इस फॉर्मूला का। तो आइए आप लोग लिख लिए होंगे, आप ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी लिखें, लिख सकते हैं यहाँ से भी। आप देखिए लिया है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, तो सबसे पहले cos 2x का हम फॉर्मूला जो लिखे थे उसी को लगाएंगे, यानी लिमिट x टेंड्स टू का दिया हुआ 0, तो रखेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर x - 1 अपॉन cos x दिया हुआ, तो x क्या था, थीटा खाली ऑनली था, बटा में था, यानी 2 लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x अपॉन क्या था 2, सेम टू सेम वही था। क्या आप लोग को देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ कट रहा है? क्या आप लोग देख रहे हैं कि कुछ कुछ कट रहा है? हमको तो अवश्य दिखाई दे रहा है कि 1 और 1 कट रहा है, यहाँ भी 1 और 1 कट रहा है। जहां तक की उम्मीद है कि 2 2 भी कटेगा, तो रुक जाइए, ध्यान से देखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू जब 0 देगा, x टेंड्स टू जब 0 देगा तो 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 साइन स्क्वायर x अपॉन का रखते हैं 2 रखते हैं ना, तो 2 और 2 कटेगा, क्या होगा कि जब 2 और 2 कटेगा तो हूबहू अब यहाँ से हम बनाते हैं कि लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू जब 0 होगा, तो ध्यान से देखिएगा कि जो साइन है x इनटू x अपॉन x पूरा का क्या करते हैं हम स्क्वायर करते हैं। क्या x और x कटेगा तो सेम टू सेम इसके फॉर्म में आएगा। अब बाटा में ध्यान दीजिएगा, तो लिखते हैं कि साइन x अपॉन 2 इंटू x अपॉन 2 बाटा में x अपॉन 2 पूरा का क्या करते हैं हम लोग होल स्क्वायर करते हैं। क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, तो पूरा मान कटेगा तो हूबहू इसी के जैसा आएगा, अवश्य आएगा। तो आएगा तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या आप इस तरह लिख सकते हैं क्या,
पहले इसके नीचे लिखते हैं, उसके बाद आगे लिखेंगे ना। इसके बाद हम लोग का यहाँ आया हुआ है, टिप डाला हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा ना। इसके बाद यहाँ लिखते हैं कि लिमिट x टेंस टू का लिखे हैं 0, तो साइन जिसे दिया है तो लिखेंगे साइन x का होगा साइन x, अब बटा में का आएगा हम लोग का x होगा, पूरा का क्या होगा होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर कर दिए। अब भाई जो x बाहर निकलेगा, x इसके नीचे तो आ गया, तो भाई x क्या होगा बाहर निकलेगा, तो ये भी क्या होगा और स्क्वायर के रूप में निकलेगा, क्या रूप में और स्क्वायर के रूप में निकलेगा ना। जब स्क्वायर के रूप में निकलेगा तो ध्यान दीजिएगा, इसको भी ध्यान दीजिए कि जब साइन दिया है, जब साइन दिया है तो x/2 इंटू का होगा x/2, यानी ये वाला भाग चीज में क्या आ गया, इसके भागा में आ गया। जब आ गया तो पूरा का होगा होल स्क्वायर होगा, तो x/2 भी निकलेगा, तो क्या में निकलेगा और स्क्वायर में ही निकलेगा, क्या निकलेगा, तो दो दूनी कितना हो जाएगा फिर 4 होगा। देखिएगा समझ आते हैं एक बार, जैसे साइन है तो ई जब फॉर्मूला पे ले आना है तब क्या करते हैं, x को इस तरह ले आते हैं, अंदर लाते हैं, तो अभी जो है x है इसको क्या करते हैं बाहर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो गया। नीचे दिया हुआ सेम टू सेम लिमिटेड फॉर्म में, तो किसी से मान लीजिए साइन x/2 है, हमको x/2 के रूप में ले आना है, तो x/2 जो नीचे वो दिया है हर दिया, तो उसको क्या करते हैं x/2 को क्या करते हैं यहाँ लिख देते हैं, तो भाई जो ऊपर भाग बचा हुआ है तो इसको क्या करेंगे बाहर करेंगे, तो x का स्क्वायर अपन दो दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। जब ये 4 होगा तो ध्यान से देखिएगा, इसके बाद लिखते हैं इधर ना, तो लिखेंगे पता नहीं है जी 2 है यहाँ पे। अब देखिए लिखेंगे लिमिट, क्या लिखेंगे लिमिट x टेंस टू सॉरी x टेंस टू जब 0 होगा। आप देखिए जो लिमिट है ना, हम इसे 2 बार तोड़ रहे हैं, क्या करते हैं लिमिट को इसके लिए भी इसके लिए भी दोनों को तोड़ रहे हैं। तो क्या आप लोग को दिखाई दे रहा है कि हाई एक्स स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर कट रहा है का, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, एक ताला दो ताला तीन ताला चार ताला, यानी 4 कहाँ जाएगा एक ताला के पास जाएगा, यानी 4 को हम क्या कर सकते हैं सीधे क्या बराबर देकर यहाँ कॉमन कर सकते हैं, अवश्य कर देंगे, क्या कर देंगे ना छोड़कर यहाँ पे रुक जाइए, ध्यान से देखिएगा। तो पहले लिमिट को तोड़ते हैं, लिमिट x इंटू एक्स पूरा का होल स्क्वायर बटा में लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/2 अपॉन क्या लिखेंगे x/2, ये पूरा का क्या होगा होल स्क्वायर इंटू का आ गया हम लोग का 4 आ गया। ये पूरा का मान हम लोग का क्या होगा 1 होगा। कैसे होगा कैसे, ये हाई देख रहे हैं कि साइन x टेंस टू जब 0 दिया है तो साइन सॉरी लिमिटेड x टेंस टू जब 0 दिया है तो साइन x/x, ये पूरा का मान क्या होता है 1, और 1 का क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। नीचे भी वही दिया है कि लिमिटेड x टेंस टू जब 0 दिया है तो साइन x/2 और x/2 दिया हुआ है, तो ये पूरा का मान जब 1 होगा तो 1 का स्क्वायर बटा में 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर बटा में क्या होगा 1 का स्क्वायर इंटू का हो जाएगा हम लोग का 4, 1/1 होगा तो क्या आएगा यानी 4 आया, यानी हम लोग का आंसर क्या आ गया 4 आ गया। यहाँ क्या है इंटू है ना, इसको याद रख पड़िएगा कि यहाँ से सीधे हम लोग कहाँ यहाँ पे आए, यहाँ से उतारने के बाद हम लोग यहाँ आए हैं ना, यहाँ से उतारने के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा पूरे बेहतरीन तरह से। अगर आया होगा तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो कितना हो गया 11 12 13 14 15 16 17, देखिए 17 क्वेश्चन हम लोग का हो गया, 3 क्वेश्चन और बचा है उसको भी बना लेते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए तो आप लोग, तो आइयो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं, हम लोग कौन सा है 18 19 और 20 3 क्वेश्चन बाकी है, उस 3 क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यानी 3 क्वेश्चन बाकी है। चलिए तो आइयो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ले लिए हैं तो हम इसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं।
चलिए अब चलते हैं हम लोग 18 क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं, तब 19 और 20 क्वेश्चन के बात करते हैं। देखिएगा 18 क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। दिया है कि लिमिट, देखिए पहले यहाँ पे लिखते हैं 18 क्वेश्चन, उसके बाद 19 को लिखेंगे, 20 को लिखते हैं। देखिए लिमिट दिया हुआ है x टाइम्स टू, जब 0 दिया हुआ है, बुक से हम लिख रहे हैं, बुक आप लोग पुराना वाली जो बुक है ओल्ड इनिशिएटिव उसी को लिए है ना, उसी से आप लोग देखते रहिएगा। पेज नंबर है 319 नंबर पेज है ना। x टाइम्स टू 0 दिया हुआ है। अब देखिए ax प्लस x cos x अपॉन b sin x दिया हुआ है। यही दिया है, कुछ नहीं करना हम लोग को, पूरे अच्छी तरह से बना लेंगे, बहुत आसान है, कुछ इसमें करना वरना नहीं है। आप देखिए क्वेश्चन तो दिया हुआ है, बोला है कि s टाइम्स टू का रखना हमको 0 रखना है। जब s टाइम्स टू जब 0 रखेंगे तो मान लीजिए अगर साइन का जीरो मान क्या होता है, 0 होता है, यानी साइन 0 का मान, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो 0 में b में गुणा करें तो 0 आएगा। जब नीचे 0 आएगा तो संभव तो है ना, संभव तो है ना। तो कोई अगला विधि से बनाते हैं, आइए देखते हैं क्या करेंगे। कुछ नहीं करना है, पूरी अच्छी तरह से ध्यान से सुनिएगा, अच्छा से बनेगा ना। देखिए करेंगे, सबसे पहले की जो लिमिट दिया है x टाइम्स टू का लिखेंगे, 0 लिखेंगे। आप देखिए इसमें से देख रहे हैं कि आप लोग x कॉमन कर सकते हैं क्या, कि x को कॉमन कर लेंगे तो लिख सकते हैं a प्लस का ले सकते हैं cos x, इतना तक कर लेंगे हम लोग। अब b इंटू साइन का हो जाएगा x इंटू, ध्यान दीजिएगा इतना हो गया। क्या हम लोग ध्यान से देखिएगा सुनिएगा कि क्या हम लोग जो साइन दिया हुआ है इसको हम x इंटू क्या x मान सकते हैं। जब x और x कटेगा तो हूबहू इसी के फॉर्म में होगा, क्वेश्चन के फॉर्म में होगा। x और x को क्या ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, तो ठीक ठाक है, यहाँ पे तो लिख दिए। क्या देख रहे हैं कि x और x कट जाएगा, गुणा में है तो अवश्य कटेगा, यानी अवश्य कटेगा। तो आप ध्यान से देखिए कि हम जो लिमिट है दो भागों में तोड़ रहे हैं, लिमिट को दो भागों में तोड़ दिए। जब x कट गया तो लिमिट को दो भागों में तोड़ते हैं, तो लिमिट x टाइम्स टू लिखेंगे 0, तो a प्लस cos x अपॉन, ध्यान दीजिएगा अपॉन क्या हो गया लॉग, सॉरी साइन, सॉरी लिमिट x टाइम्स टू का होगा 0। आप ध्यान दीजिए b जो है, b का होगा इसमें से कांस्टेंट है ना, अच्छा संख्या है, तो इसको क्या कर लेंगे, बाहर कर लेते हैं। b को जब बाहर कर लेंगे तो साइन x इंटू का हो गया x। देख रहे हैं क्या आप लोग, इस जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला को क्या यहाँ पे लिखवाए हैं, तो लिखवाए हैं तो मान क्या आ रहा है, a का रहा है, यानी इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। लिख देंगे क्या, तो लिख देंगे कि लिमिट ध्यान दीजिएगा कि ध्यान दीजिए कि ऊपर वाला मान तो कोई हुआ ना है, इसको सेम टू सेम ऐसे लिखते हैं। या हम लोग s टाइम्स टू जब 0 रखा है तो इसका तो मान 1 होने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, पहले बार लिख लेते हैं। s टाइम्स टू का होगा 0, तो a प्लस cos x इंटू का होगा कि b इंटू s टाइम्स टू जब 0, इसका मान पूरा का हुआ है 1 हुआ है, 1 कर लिए। ध्यान दीजिएगा कि लिमिट x टेंस टू का दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, तो s टेंस टू जब 0 दिया हुआ है तो s टेंस टू का मान का यहाँ रख सकते हैं 0। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग रखते हैं क्या लिखे, रखेंगे 1 प्लस का है 0 है, तो मान लीजिए 0 का cos 0 रखते हैं, तो cos का दिया हुआ है 0 डिग्री दिया है, अपॉन का हो गया b में 1 में गुणा का होगा b होगा। तो ये बताइए कि cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, हम लोग का 1 होता है, इसको याद रखिएगा कि cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, हम लोग का 1 होता है, इसको याद रखिएगा आप लोग ना, कि cos 0 डिग्री का मान क्या होगा 1, तो 1 प्लस का होगा 1 अपॉन का हो गया b हो गया, यानी हम लोग का आंसर आ गया 1 अपॉन, सॉरी a प्लस a बटा में क्या हो गया b, यानी a प्लस 1 बटा में हम लोग का b आ गया आंसर ना, आ गया a प्लस 1 बटा में b, हम लोग का यही मेन आंसर है, यही हम लोग का आंसर है, यानी 18 का आंसर a प्लस 1 बटा में b होगा। आप चलिए 18 क्वेश्चन तो बन गया हम लोग का। अब आते हैं हम लोग 19 क्वेश्चन में। 19 क्वेश्चन का दिया है, 19 तो हल्कों का हल्का है, बहुत बहुत हल्का क्या कर सकते हैं, उससे भी हल्का है, यानी एक लाइन का है। देखिए क्या दिया है कि लिमिट बोला है
x टेंस टू 0 दिया है, क्या दिया है 0। अब बोला है कि x इंटू सेक दिया हुआ है, क्या दिया है सेक x दिया हुआ है। इसी को बोला है कि बनाने के लिए हमको बोला है, यही दिया हुआ है। आप देखिए x टेंस टू बोला है 0 रखने के लिए, क्या हम 0 रख सकते हैं क्या? तो रुक जाइए ट्राई करते हैं, आएगा तमाम ठीक ठाक है, ना आया तो कुछ और सोचा जाएगा ना। x टेंस टू जब 0 रखेंगे तो x टेंस टू जब सेक में, तो अगर मान लीजिए 0 डिग्री, तो इसका भी मान तो मान लीजिए फॉर्म में 1 होता, तो अगर मान लीजिए जो सेक होता है, क्या सेक को हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं क्या? cos x अवश्य तोड़ देंगे, तो तोड़िए, तो इसको तोड़ते हैं उस रूप में, तो लिमिट x टेंस टू का होगा 0, तो x इंटू 1/cos x लिख सकते हैं, अवश्य लिखेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, क्या रखेंगे ध्यान दीजिएगा कि x टेंस टू जब 0 दिया है तो 0 यहाँ भी होगा, 0 यहाँ भी होगा, तो रखेंगे कि ऊपर में क्या आएगा 0 यानी x, और टेंस टू जब मतलब 0 x टेंस टू 0 रख रहे हैं तो क्या आएगा cos 0। तो बताइए cos 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। तो क्या हम आप लोग को समझाए थे कि अगर मान लीजिए जो अंश में 0 आ गया तो कोई प्रॉब्लम ना है, अगर हर में जब प्रॉब्लम आ गया इन 0 तो प्रॉब्लम है, यानी हर में 0 आ गया तो प्रॉब्लम है, अंश में 0 आए तो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे यह बात का ध्यान नहीं मिल रहा है कि यानी अंश में 0 आया, क्वेश्चन का होगा रॉन्ग, यानी इस सॉल्व को क्या करेंगे रॉन्ग करेंगे, दूसरे सॉल्व से हम लोग चलेंगे। यानी यहाँ पे 1 आ गया ठीक ठाक है, यहाँ पे 0 हम लोग का आंसर बुक भी दिया हुआ है, समझ में। अब चलिए हम लोग चलते हैं किस क्वेश्चन के पास, तो 20 क्वेश्चन के पास, यानी समाप्ति के पास चौक रहे हैं। बोले थे आप लोग से कि 1 से लेकर 20 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे, तो मान लीजिए 20 होता का 1 और 21 और 22 ये भी हल्का है, इसी में ले लिया जाएगा, क्या दिक्कत है, हल्का है तो ले लेंगे। देख लेते हैं, अगर मान लीजिए आप लोग का मान है तब के साथ ना। आप देखिए जो 20 दिया हुआ 20 क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कि दिया है लिमिट, दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू ये 0 रखते हैं, x टेंस टू 0 साइन ax प्लस bx अपॉन x साइन bx दिया हुआ है। कुछ नहीं करेंगे, पूरे बेहतरीन तरह से बनेगा। जैसे आप लोग को क्वेश्चन बताए हैं, कौन सा क्वेश्चन बताए हैं 18 जिससे बताए हैं ना, 18 नहीं, हाँ 14 क्वेश्चन हम आप लोग को बताया है ना, 14 के जैसा वो भी बनने वाला है, ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा ना। अगर मान लीजिए 0 रखते हैं तो 0 रखिए तो क्या आएगा cos 0 के मान 0 होगा, इसका भी मान 0, तो अंश में जब अंश में 0 आए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ हरे में 0 आ रहा है तो प्रॉब्लम है। तो इस विधि से ना चलते हैं, आइए दूसरा विधि चलते हैं, ध्यान दीजिएगा ना, सॉल्व करते हैं। आप देखिए, अब देखिए दिया है कि लिमिट x टेंस टू 0 दिया हुआ है ना, जब 0 दिया है तो ध्यान दीजिएगा, तो जो साइन है ax इंटू x लिख सकते हैं का, अब प्लस का लिख देंगे bx, हाँ सर लिख सकते हैं। ये हाई दोनों कटेगा तो सेम टू सेम इसी फॉर्म में आएगा। जब इसको क्या कर सकते हैं कि ax इंटू साइन bx इंटू का लिख सकते हैं bx, इंटू का लिख देंगे bx, हाई जो मान थीटा का दिया है तो थीटा का तो अपन हाईवे किया है, यहाँ पे हम मान रहे कि दोनों कटेगा तो हु कैसा आ रहा है, ऐसा के फॉर्म में आ रहा है। जब ऐसा आएगा तो आप लोग को यह चीज दिखाई दे रहा है कि इस पूरे मान में से क्या x कॉमन हो रहा है, क्या दोनों में आ रहा है, इसमें भी x कॉमन हो रहा है, तो क्या x को कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है प्लस दिया है, का तो प्लस ही दिया हुआ है ना, तो प्लस दिया हुआ है, हाँ क्या प्लस दिया हुआ है, x को क्या करते हैं इसमें से कॉमन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिमिट को भी हम दो भागों में तोड़ रहे हैं, अब रुकिए लिमिट को तोड़ेंगे बाद में ना। लिमिट x टेंस टू का लिखते हैं 0, तो इसमें से x को कॉमन करते हैं, x को कॉमन करेंगे तो साइन x अपॉन है, तो x भी किया है, क्या बच गया ax इंटू यहाँ से x गया है तो a, अब प्लस क्या हो गया b हो गया तो b बच गया।
अब देखिए बटा में है, बटा में क्या बचा है, तो इसमें से x कॉमन हो गया तो कॉमन हो गया। अब देखिए a, अब प्लस क्या है तो साइन बी एक्स अपॉन का है बी एक्स। अब देखिए क्या x और x कट गया, जब कट गया तो आगे देखिए बढ़ते हैं। जब x और x कट गया तो लिखते हैं कि लिमिट 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 x टेंस टू का दिया हुआ है 0, तो लिमिट x टेंस टू 0 लिखेंगे। अब दो भाग में लिमिट तोड़ रहे हैं, अंश और हर दोनों के लिए तोड़ रहे हैं ना, तो लिखेंगे साइन का दिया है ए एक्स अपॉन ए एक्स इंटू का दिया है ए और प्लस का है बी ना। अब ध्यान दीजिएगा बटा में लिमिट x टेंस टू 0 इंटू ए प्लस साइन बी एक्स अपॉन क्या होगा बी एक्स हो गया। क्या हम लोग ध्यान दीजिए कि हई जो पूरा मान आ रहा है, ध्यान दीजिएगा हई जो पूरा मान आ रहा है कि साइन एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स के मान क्या आ रहा है हम लोग का एक हो सकता है। उसी प्रकार जो लिमिट दिया हुआ है ये तो मान लीजिए ए और यहाँ बी भी दे दे तो कांस्टेंट है, इसके साथ तो लिमिट लगेगा ना, क्या होगा लिमिट लगेगा ना। तो अब इसके साथ लगेगा तो ध्यान दीजिएगा, तो इसके साथ ले रहे हैं तो लिमिट एक्स टेंस टू जब 0 दिया हुआ तो साइन बी एक्स अपॉन का होगा बी एक्स का मान क्या होता है एक होता है। तो इसके जगह पे क्या लिखते हैं यहाँ पे एक लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक इंटू का होगा गुणा है तो गुणा ए प्लस का हो गया बी हो गया ना। उसी प्रकार लेते हैं यहाँ पे ए दिया है तो ए यहाँ पे क्या लेते हैं बी, यानी इसका मान क्या होगा बी छूटा है क्या इसमें बी छूटा है क्या देखिए तो हाँ यहाँ बी है ना जी, सॉरी 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 हाँ यहाँ ए है ना, ठीक ठाक तो है। क्या छूटा है देख लेते हैं कि यहाँ माने हुए हैं बी है ना, तब बी यहाँ पे छूटा हुआ है, यहाँ पे छूट गया है बी है तो यहाँ पे इनटू क्या है बी है। अब देखिए थोड़ा क्या हो गया कि इसको हम काट कर फिर इस थोड़ा लिखते हैं, थोड़ा समझ में अच्छा से आएगा ना। देखिएगा लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 दिया है साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, इसमें से x को कॉमन कर लिया है, जब कॉमन कर लिया है तो बचा है यहाँ पे इंटू का बचा है इंटू ए बचा है, अब प्लस में क्या बचा है b, अब बाटा में बचा है x इंटू ए प्लस का बचा है साइन बी एक्स इंटू का है बी एक्स इंटू का दिया है बी दिया है। अब देखिए यही भी हम लोग का छूट रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा 1 और गुणे क्या होगा बी होगा। तो अब बताइए एक में ए में गुणा क्या होगा ए प्लस क्या होगा बी अपॉन ए प्लस क्या होगा बी, तो इस दोनों का कट जाएगा मान क्या होगा कटेगा, तो कटेगा तो मान क्या आएगा एक आएगा। यही हम लोग का आंसर हो गया, यही हम लोग का आंसर हो गया, यानी 20 क्वेश्चन भी बन गया हम लोग का ना, 20 क्वेश्चन भी बन गया। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ठीक है। और ऐसे ही संदर्भ क्लास के साथ मिलते हैं अगले क्लास में, क्योंकि 21 और 22 मान लीजिए बनाएंगे तो थोड़ा और लेट होगा थोड़ा ना, ठीक ठाक है। अगर 21 और 22 1 से 25 तक क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं हम लोग ना, थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग है उसमें, तो लॉन्ग लॉन्ग है तो उसमें ले लेते हैं। इतना क्लास 1 से 11 से लेकर 20 तक हो गया ठीक है। ऐसा ही संदर्भ क्लास अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में हम लोग को सब पढ़ा हुआ है, वीडियो देखते रहिएगा वहाँ से ठीक है। और अच्छा लगे समझ में तो एक बार कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा, और अच्छा लगेगा समझ में पूरी अच्छी तरह से विधि समझ में आया होगा तो शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंडों के पास ठीक है। ऐसा ही संदर्भ क्लास के साथ मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में ठीक है। बाई एजुतो से नमस्कार।